बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके कमेंट्स और मशवरे और तफसीर उनके साथ हाजिर हूँ। असलम साहब कहते हैं, सर जी मेरी उम्र 21 साल है, शादी को 2 साल हो गए, मुझको शुगर है और अभी तक औलाद भी नहीं है, क्या शुगर की वजह से औलाद नहीं हो रही? बेटा बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है, क्योंकि जब शुगर है, शुगर की जितनी अद्वियात हैं जो एलोपैथिक हैं, ये सारी की सारी स्पर्म्स को मार देती हैं, कातिल हैं, और इसी तौर पे परफॉर्मेंस को जीरो पे ले जाती हैं। तो एक तो अभी आप बहुत थोड़ी सी उम्र है, कोशिश करें कि अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें, हो जाती है, और जो नॉर्मल है उस पर ले जाएं। फिर आप डॉक्टर नौशीन साहब से रब्ता कर लें और उन्हें बताइए। उनका नंबर है 030145854405। आप जहाँ रहते हो अगर वहाँ कोई गायनी की अच्छी डॉक्टर है, पर मुसीबत यह है कि इस वाले मामले में आपको 2-3 चीज़ें इकट्ठी चाहिए किसी एक डॉक्टर में, जो शुगर भी आपका कंट्रोल करे, आपकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करे और आपकी खानगी ज़िंदगी को तवाज़ुन के साथ आपको बताए कि कब कैसे क्या करना है। नायला ने कहा, सर जी मेरे बालों के लिए कुछ बता दीजिए, मेरे बाल बहुत गिरते हैं, उसकी वजह से मैं वैसे भी परेशान रहती हूँ और बालों के गिरने से और परेशान होती हूँ, मैं क्या करूँ, कौन सा तेल इस्तेमाल करूँ? प्यारे बच्चे पहला काम तो ये करें कि परेशान होना बंद करें। परेशान होने से ना तो मोहब्बत मिलती है, ना मोहब्बत वापस मिलती है, ना परेशानी से मसाइल हल होते हैं। परेशानी से सफ़र तय नहीं होता, परेशानी से बाल भी नहीं उगते, आते भी नहीं हैं। बाल उगाने या ठीक करने के लिए तो पहला काम ये होगा कि अपने आप को नॉर्मल करें। दूसरा काम होगा अपने बालों की हिफाजत करें, और बालों की हिफाजत के लिए मेरे पास गिफ्ट आया हुआ है पाकिस्तान हर्बल का। ये है इंस्टेंट ग्रोथ ऑयल, और ये 2 का पैकेट, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इसको चूँकि जितने हमारे जानने वालों ने इस्तेमाल किया, जब लोग पूछते हैं वो उनसे मंगवाते हैं पाकिस्तान हर्बल से। 030145854405। इसकी खूबी ये है कि ये बालों को चमक भी देता है, लंबा भी करता है, वो जो 2 मुंह होते हैं उनको भी ठीक करता है, जिनकी गंजिश हो रही होती है, चूँकि इसका इंस्टेंट शुरू हो जाता है। जैसे आप करते हैं, जब आप मंगवाएं तो उनसे पूरा इसका इस्तेमाल का तरीका भी पूछ लें। को आधा घंटा लगा के रखना होता है, सुबह शाम आप इसको लगाइए 2-3 माह के अंदर। अच्छा, कोई भी जो जिस्मानी मसला है ये 2-3 माह से पहले ठीक नहीं होता। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बटन दबाओ और रोशनी लाइट ऑन हो जाए। जैसे पेट बड़ा हुआ होगा तो उसको वापस जाने में भी 6 माह लगते हैं, रातों रात नहीं ठीक होता है। यानी जो नॉर्मल तरीके से, अब नॉर्मल तरीके से तो आप पेट को फाड़ के उसके अंदर से चर्बी निकाल लो, कुछ और कर दो, बहुत से उल्टे सीधे काम होते हैं, पर उसके फिर बाद में साइड इफेक्ट आपको भुगतने पड़ते हैं। तो ऑयल में इसके अलावा अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल है, आपके घर में रोगने बादाम है, रखें। 7 रंग तेल होता है, उसको रखें। तो बंदा ऑफ एंड ऑन बदलते रहना चाहिए ताकि आपके बालों को ताकत मिलती रहे। बालों को जो ताकत चाहिए, एक तो माएँ अब तो पता नहीं करती हैं कि नहीं करती, पहले तो जब छोटे होते थे सब पकड़ के ऐसे ऐसे खींचती थी तो उन बालों की जड़ें हिला देती थी। तेल लगा के कभी सोना नहीं है, फिर सुबह उठेंगे तो तकिया आपके बालों से भरा हुआ होगा। बहुत हुआ तेल लगा के घंटा रखें, आधा घंटा रखें, फिर नहा लें और फिर उसको खुश्क भी कर लें ताज़ा हवा में या ड्रायर से। और चूँकि नहीं खुश्क करेंगे तो फिर वो लीखें और जुएँ वो भी पैदा होती हैं। इसी तौर पे जब जब आपको मसला हो कि मेरे बाल कमज़ोर हो रहे हैं तो उनका फ़ौरन उनका इलाज खुराक से होना है, उनका इलाज अपने दिल की जो कुव्वत है परेशानी से बचने वाली उससे होना है, और तीसरा फिर आप इसको ऑयल को इस्तेमाल कर लें। ठीक। अच्छा जी, कामरान कहते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बड़ी लड़ाई होती है, मेरी बीवी कहती है अलग घर ले दो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, आप सिंपल फैसला करो कि अलग घर लेना है। अलग घर लेने की जो ख्वाहिश है आप में और आपकी बीवी में, दोनों में होनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ी कोशिश कर लीजिए। पैसे भी आ जाएंगे, इंतजाम भी हो जाएगा, रिस्क अल्लाह ने देना है, लेकिन जो खुशी है, जो इत्मीनान है, ये भी रिस्क का हिस्सा है। आप इकट्ठे रहते हुए रोज लड़ते हो, रोज रात को लड़के सोते हो, दिल भी बिल्कुल बेसुकून हो, रूह को भी चैन ना हो, खाने का भी मजा ना हो, कानों में हर वक्त किल पड़ती रहती हो, तो कल आपकी औलाद होगी तो सुने वो कैसी होगी।
इवन ऐसे घरों में, ऐसे माहौल में औलाद भी वालिदैन की इज्जत नहीं कर, चूंकि वालिदैन रोज ही आपस में लड़ रहे होते हैं, दूसरे को बेइज्जत कर रहे हो, तो औलाद इज्जत कैसे करेगी? तो कुछ चीज़ों को समझना चाहिए और बहुत बड़ा घर ना लें, जितनी औकात हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना ले लीजिए और फिर अपनी बीवी को भी काम पे लगाइए और चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाए, चाहे कुछ और काम करे, क्योंकि दुनिया में जब भी सहूलत चाहिए हो, एक सफ़र आपने जाना है, एक मर्द अगर किराया खर्च करता तो बीवी पे खाना तैयार करके देती, सफ़र की राहत और आराम का कपड़े इस्त्री करके देगी, रास्ते का सर पे रखने के लिए गद्दा या तकिया देगी। ये 100 होता है ना जी कि जो जिसके ज़िम्मे हो वो उतनी सहूलत हम पहुंचाता है। तो अब ऐसे आप अलग होना चाहते हो, ज़रूर होइए, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कहीं न दीन न मज़हब न फ़िक्र इसमें रुकावट नहीं डालता। ये समाज है, सोसाइटी की हमने बनाया था, इकट्ठा रहना, इकट्ठा ख़ानदान, तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए रखा था। अब नहीं वहाँ से बढ़ रही, उल्टा कुछ काम हो रहा है। बीवी मत ज़ाया कीजिएगा और वालिदैन से भी लड़के नहीं आना, शाम को आके मिलते रहा करें। बीवी को वो लाने दें तो उसको भी ले आए, वरना खुद आके मिल लें। माँ बाप तो आपके हैं, आप उनको इज्जत भी कीजिए, मिलते रहिए। नज़र, सर जी मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से देखती हूँ, इसका मतलब मिस नज़र है। मेरी शादी हुई है मगर मुझसे गलती हो गई है। अब आई डोंट नो शादी से पहले हुई है या बाद में हुई है, मुझको बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे बच्चे ज़रूर मदद कर सकते हैं। आप फ़ौरन रब्ता करें, हमारा 0327468746 ये हमारे मावन का नंबर है। उस नंबर पे अवैस साहब होंगे या मुदस्सिर साहब होंगे, जो भी हो उनसे बात कीजिएगा, वो आपको टाइम दे देंगे और फिर आप मुझसे बात कर लीजिएगा। फैसल, सर मेरी शादी को इतने साल हो गए मगर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली, क्या किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दे सकते हैं? मेरे बच्चे अब ये भी नहीं पता कि आप मिस हो कि मिस्टर हो, और चूँकि दोनों को अलग अलग डॉक्टर डील करेंगे, और अगर ऐसा मसला हो तो पहले आप अपनी जो रिपोर्ट्स होती है वो ज़रूर बना लिया करें। मर्दों के लिए जब प्रॉब्लम हो और शादी के बाद ना बेबीज़ आ रहे हों, तो उसका मतलब होता है कि आपको अपने स्पर्म काउंट की रिपोर्ट बनानी चाहिए। उसमें उनको बता दें कि इसकी टोटल रिपोर्ट चाहिए, स्पर्म्स के हेड की, स्पर्म्स के दुम की, उनकी ज़िंदगी की, कितने मरे हुए हैं, कितने ज़िंदा हैं, कितने मुलग़्ज़ हैं, तो ये सारी रिपोर्ट होती है। फिर वो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे आप उनको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे ना। अगर लाइक आपके 70% हैं स्पर्म्स तो बाप बन सकते हैं, अगर उससे कम होते गए 40 तक आ गए फिर 40 को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर अगर उससे भी नीचे हैं आप, इंसान अपनी गलतियों की वजह से, खुराक की वजह से, गुनाहों की वजह से, बाज़ दफ़ा डिप्रेशन की वजह से नीचे आते आते 0 पे चले जाते हैं। फिर या तो खुराक होती है या दुआ होती है। एज़ोस्पर्मिया के लोग जिनका 0 हो आमतौर पर ठीक होते नहीं है, कोशिश करते हैं, इंसान करता रहता है, दुआ करता रहता है, तो कि मर्जी तो रब की है। अगर दुआ आपकी, आपके घर वालों की कबूल हो गई तो फिर साहिब औलाद हो जाते हैं। कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। आप डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता कर लें 03014585 और 033294684746 उनकी सेक्रेटरी से या उनके मावन से बात कर लेंगे। फिर डॉक्टर साहबा 6 से 9 तक वो आपकी खुराक भी ठीक कर देंगी और आपके जो टेस्ट भी देख लेंगी, तो होपफुली आपको फ़ायदा हो जाएगा। आईएएस, सर मेरी उम्र 29 साल है, मेरी शादी नहीं हुई, मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट की। मेरा सवाल ये है कि आधी उम्र तो गुजर गई, शादी करूँ कि ना करूँ? और दूसरा ये कि क्या मेरी नमाज जनाजा कबूल होगी? अल्लाह की बंदी, तो तुम्हारा इतनी जल्दी फौत होने का इरादा है? अभी तो कुल 29 साल है, दुगनी उम्र पड़ी हुई है। तो जो औरत दुआएं छोड़ दे, जो औरत मायूस हो जाए और अपना ख्याल रखना छोड़ दे, जो औरत कपड़े का, लत्ते का, ताल्लुकात का ध्यान करना छोड़ दे, जो औरत अपने अखलाक का, डीलिंग का, रवैये का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बना के रखना छोड़ दे, उसकी ज़िंदगी में फिर रेत ही रेत होती है। वहाँ बारिश भी नहीं होती खुशी की, राहत की। वरना आप सोचिए 29 साल तो कोई उम्र ही नहीं है। यानी मेरे पास 32, 36, 42, 56 साल तक की बच्चियाँ, कुछ डिवोर्सी, कुछ लेट हो जाते हैं, या बाल पीरों के घर होते हैं, सईदों के घर होते हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। ये बेटियों के साथ बहुत जुल्म करते हैं, यानी अपने ख़ानदान में ढूंढते रहते हैं
रिश्ता अब ना कोई लड़का हो तो बिल्कुल छोटा होगा तो बेटियों की उम्रें बर्बाद कर देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। यानी ये इतना बड़ा जुल्म होता है। अल्लाह से पूछेगा कि उन जिंदा औरतों को, उन जिंदा बेटियों को उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या इनको हक था? सिर्फ रस्म रिवाज की वजह से या अपने ख्याल की, जैसे हम अपनी बरादरी में देना, ये कौन सी बरादरी है, कौन सी ज़ात है? बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और बाद में आप उनको तरसा के ज़िंदगी उनके लिए शराब बना दें, इट्स नॉट फेयर। बेटा जिंदा हो, अभी जनाजे का मत सोचो, जब होना होगा तो हो जाएगा, तो तब तक आप शादी कीजिए, अखलाक को बेहतर करें ताकि आपके आसपास कोई टीचर ही अपने भाई के लिए आपका रिश्ता ले ले, कोई प्रिंसिपल अपने किसी भाई बेटे का आपके लिए रिश्ता ले ले। तो इसलिए अपने अखलाक को, अपने मिजाज को, अपने किरदार को और खूबसूरत बनाइए, रिश्ता हो जाएगा। और ये कोई उम्र ऐसी नहीं है, जनाजा जब होना होगा फिर इंशाल्लाह उस वक्त फिर आपको बता देंगे कि क्या करना है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।